बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो मेरे बच्चे बलूंगड़ो, क्या हाल हैं सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा तो भाई, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपकी क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम हैगा केमिकल इक्विलिब्रियम, उसकी एग्जाम्पल नंबर 9.3 का पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक शो। आज के लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 9.3 का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट्स लिखने होते हैं। ठीक है। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स इस चैप्टर के नहीं देखे हुए तो तुसी चैनल ते जाओ, प्लेलिस्ट मौजूद है उत्थे F22 केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की। वहाँ पे आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, जिसको हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वाला दूसरे वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन के अंदर जो चीजें बनती हैं, जो राइट साइड पे लिखी जाती हैं एरो के। ठीक है, नए बनने वाले सब्सटेंसेस, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, उनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं, उनकी कंसंट्रेशन को। इस चीज से फिर डिवाइड करना है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, मतलब नीचे वाली साइड पे लिखेंगे। each raised to the power equal to the coefficient in the balanced chemical equation, जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। इक्वेशन में सब्सटेंसेस के नाल जेड़ा लिखा हुआ होता है ना 1 2 3 4, ठीक है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल्स नु। फॉर एग्जांपल, ये मैंने जनरल रिएक्शन लिया था जिसमें हमने केसी डिराइव किया था, जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और ये स्मॉल ए और स्मॉल बी इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, ये डबल एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन को, और दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास सी और डी। कैपिटल सी और डी जो है वो प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये साथ स्मॉल सी और डी लिखे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है। फिर इस रिएक्शन के लिए हमने केसी डिराइव किया था, और केसी का एक्सप्रेशन क्या आया था? केसी इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब देखो, ये सी और डी जो हैं दो प्रोडक्ट हैं, जब आपने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया तो इसका मतलब है आपने इनकी कंसंट्रेशन लिख रहे हो आप, और आपस में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पावर में ये जो स्मॉल सी और स्मॉल डी हैं, ये क्या है? बेसिकली इनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो कैपिटल डी है स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये वाला लिखा हुआ है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये लिखा हुआ है। ये जो स्मॉल सी डी ए बी हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। तो ये हमने केसी को डिराइव किया था, इसका एक्सप्रेशन, और हमने डिफाइन किया था केसी को। तो भाई अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 9.3 के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि जी डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन केड़ा है भाई? N2O4, आगे रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल NO2।
ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक प्रोडक्ट है आपके पास NO2 जिसके 2 मोल्स हैं। ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। ये 2 मोल्स हैं इसके, और एक रिएक्टेंट है आपके पास N2O4। हुण इत्थे कुछ नहीं लिखा होया तो इसका मतलब है 1 मोल है इसका। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट्स डिराइव करना है, यूनिट्स लिखना है। ठीक हो गया। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ की मुश्किल है, लिख लेते हैं भाई, सोल्यूशन पे आ जाते हैं हम। अब आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स राइट करते हैं, जिसमें पहला स्टेप क्या है, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। केसी एक्सप्रेशन लिखना है आपने, जो आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। ये वाला केमिकल रिएक्शन हमें दिया हुआ है जिसमें डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड रिएक्टेंट है जिसका 1 मोल है, और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट है उसके 2 मोल्स हैं। अब केसी एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर न्यूमिरेटर में प्रोडक्ट्स लिखते हैं और पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स आ जाते हैं और पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब हम इन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जो बेसिकली शो ये कर रहा होता है कि हमने इन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की केसी एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन लिख दी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी सब्सटेंस लिखा हुआ हो केमिस्ट्री में तो उसका मतलब ये होता है कि हमने उसकी कंसंट्रेशन लिख दी है। वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स कंसंट्रेशन। ठीक शो, तो भाई लिख देते हैं। प्रोडक्ट कौन सा है, NO2, पावर में 2 आ जाएगा क्योंकि 2 मोल्स हैं इसके। नीचे डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट आ जाता है, N2O4 साढ़े पास रिएक्टेंट है जिसकी पावर 1 है। ये 1 आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ये 2 तो लाजमी लिखना है तुसी। ठीक है, ना भी लिखें 1 तो अंडरस्टूड होता है कि इसकी पावर 1 है, 1 मोल है इसका। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज, फॉर एग्जांपल मोल पर DM क्यूब, या इस तरह मोल पर DM क्यूब लिख सकते हो, दोनों तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। हर सब्सटेंस की जगह पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपने इनकी कंसंट्रेशन का यूनिट लिख लेना है जो कि है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी मैंने लिख लिया NO2 की जगह पे, पावर में 2 वैसे ही आ जाएगा। नीचे भी मैंने मोल पर DM क्यूब लिख लिया, N2O4 की जगह पे पावर में 1 वैसे ही आ जाएगा। फिर की करना है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। बस अब इसको जो है ना सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे भी मोल पर DM क्यूब है, यहाँ पे भी मोल पर DM क्यूब है, तो इसका मतलब है बेसिस सेम है। तो बेसिस जब सेम होंगी तो ये वाली पावर 1 ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर हम इसको सिर्फ मोल पर DM क्यूब लिखेंगे तो ये 1 मोल पर DM क्यूब जो है ऊपर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो भाई 2 - 1 क्या होता है, 1 नहीं होगा। ठीक है, तो मोल पर DM क्यूब की पावर 1। फाइनली ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब हम इसको ब्रैकेट्स के बगैर लिख देंगे कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस रिएक्शन के लिए केसी यूनिट्स आ गया। ठीक है पुत्रों, होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।